मुनीज़े जहांगीर साहिबा से मैं आगाज करूंगा। मुनीज़े जहांगीर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, कैसे हैं? मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले वालेकुम सलाम, बिल्कुल अच्छे कि एक तो मुनीज़े के साथ मेरी ज़ाती हमारी दोस्ती भी है, लेकिन उनकी वालदा का जितना एहतराम हिस्टोरिकली मैंने अपने अपने तकरीबन करियर का आगाज़ उनके साथ काम के साथ ही शुरू किया था। सो आई हैव द utmost रिस्पेक्ट फॉर आसमा जहांगीर साहिबा एंड आई होप शी इज़ इन अ बेटर प्लेस। मुझे ये बताइए मुनीज़े, अब जाहिर है कुछ इश्यूज हैं जो मैं फवाद चौधरी की ट्वीट से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया गया, कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम एक मफरूर मुलजिम की तकरीर से होगा। जब यह बताया गया, जाहिर है मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। यह एक बड़ा क्रिटिसिज्म है जो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आ रहा है। आप जाहिर है क्या कहेंगे इसके बारे में कि फवाद साहब ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? देखिए काशिफ, बात यह है कि फवाद साहब का अपना मौकफ हो सकता है, मगर आफ्टर ऑल वो वकील तो है ना। तो जहां तक उन्होंने मफरूर की बात की है, अव्वल सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल मिलके हमारे साथ ये कॉन्फ्रेंस करते हैं। और हम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ भी हम कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो हमारी जो कॉन्फ्रेंस कमेटी है वो 16 मेंबर की है, बहुत बड़ी कमेटी है, जिसके अंदर वकला हैं, उसके अंदर राइट्स एक्टिविस्ट हैं और उसके अंदर सहाफ़ी हैं। तो जहां तक फवाद साहब की ट्वीट का हवाला है, तो देखिए कोई कानून ऐसा नहीं है जो कहता है कि मियां नवाज शरीफ साहब किसी कॉन्फ्रेंस के ऊपर खिताब नहीं कर सकते। वो खुद वकील हैं, अगर मुझे वो बता दें तो 100 बिस्मिल्लाह। मगर इस वक्त कोई मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब को बार करता है कोई भी स्पीच करने के लिए। इसलिए हमने जो है कोई गैर कानूनी बात नहीं इसमें की। गैर कानूनी तो है नहीं, मेरा ख्याल है ज्यादा इशू यहां पर जो भी बात होगी वो इखलाकियात और मोरालिटी की आएगी जब भी बात इस चीज पे होगी। आप इससे पहले कि मैं उस इखलाकी आर्गुमेंट में जाऊं, मियां साहब ने आखिरी खिताब किया इस कॉन्फ्रेंस से। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इतने बड़े बड़े अदालत के जजेस मौजूद थे, जर्नलिस्ट जी, मौजूद थे। लंदन से मेरी आपसे बात हो रही थी, चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस मौजूद थे। आखिरी खिताब मियां साहब का, आखिरी खिताब उमन गेस्ट ऑफ ऑनर को दिया जाता है। क्या ये सोच थी मियां साहब को देने की आखिरी खिताब, ही इज द गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर दिस एक्चुअली कॉन्फ्रेंस? काशिफ, अगर आप हमारी पहली कॉन्फ्रेंस देखें तो उसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुनज़्ज़ा हसन साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी के साथ ही वो आए थे। फिर दूसरी बार जो था वो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आए थे। तो हम हर साल जो उस पार्टी के जो लीडर होते हैं उनको हम बुलाते हैं और उसी लेवल के बुलाते हैं, चूंकि ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। तो इसीलिए हमने इस बार मियां नवाज शरीफ साहब को बुलाया था। जहां तक अखलाकियात की बात है तो मुझे पता है आपके पास वक्त कम होता है, सबके पास कम होता है, मगर हम आज़ादी इज़हार राय के ऊपर यकीन रखते हैं। मेरी वालदा आसमा जहांगीर साहिबा भी आज़ादी इज़हार राय के ऊपर यकीन रखती थी और उन्होंने उसके लिए, आपको याद है कि अल्ताफ हुसैन का केस भी लड़ा था अदालतों के अंदर जाके। हम ये समझते हैं कि हर इंसान को आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए। जो आइन आर्टिकल 19A हमें देता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्पीच, ये सब हमारे पास है। और अब हम समझते हैं कि जो इस मुल्क की वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके सरबराह की बात करना कोई बुरी बात नहीं है। और वो जो हैं वो अगर हुकूमत कहती है वो मफरूर हैं तो उनकी ना, किसी अदालत भी कहती है मफरूर है, हुकूमत नहीं कह रही। पहली बात तो ये कि मुनीज़ भी हुकूमत नहीं कह रही, अदालत कह रही है मफरूर है। मियां साहब बीमारी की वजह अदालत से कह बाहर रही गई। होगी, मगर अदालत कोई भी अदालती इस वक्त हुक्मनामा ये नहीं कह रहा कि किसी भी मफरूर इंसान को बात करने की इजाजत नहीं नहीं, है। लेकिन जो इखलाकी तौर पर आपका क्या ख्याल? देखिए, इखलाकियात भी आती है ना। इखलाकी तौर पे तो देखिए ना, हमें तो किसी को भी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। मैंने देखा है कि रोज किसी ना किसी को ट्विटर के ऊपर डांट पड़ रही होती है, तो आज हमारी बारी है, आज हमें डांट पड़ जाएगी कि कल किसी और को डांट पड़ जाएगी। मगर काशिफ अब्बासी साहब, प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, 2 मिनट मुझे दीजिए। देखिए इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर लालचंद मली साहब आए, वलीद इकबाल साहब आए, सेनेटर सईद अली जफर साहब आए, उन सब ने अपनी बात सामने रखी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा साहब आए, छोटे छोटे सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान से बाबा जान आए, 3,000 लोग आए, 100 औरतें आई, कोई लंडी कोतल से आई, कोई खैरपुर से आई, कोई हरेपुर से आई अपनी बात रखने। यहाँ पे पोस्ट कन्वर्जन की बात हुई, यहाँ पे बच्चों के हकूक की बात हुई, यहाँ पे जो महरूमियां हैं छोटे सूबों की, उन लोगों ने अपनी और बात मुझे सामने बल्कि रखी। आपसे मेरी जब बात हो रही थी, आपने कहा कि यहाँ पर सामने आया, रेप खुल विक्टिम्स के के हक आपके में सामने आया। रेप और विक्टिम्स के अगर हक में बात हुई, बच्चों के बारे में बात हुई। सो इट वाज अ वेरी डाइवर्सिफाइड कॉन्फ्रेंस जिसमें सारा कुछ हुआ। लेकिन मसला ये कि देखिए, बात आइन और कानून की अगर कर रहे हैं। साहब
160 स्पीकर जो थे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने शिरकत की, और एंटी रेप लेजिस्लेशन जो इन्होंने बनाई उसके ऊपर ना सिर्फ वो लोग आए जिन्होंने बनाया, मगर जो इम्प्लीमेंट करते हैं उनका आपस में तबादला ख्याल हुआ कि कैसे आपने जो कानून बनाए वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो सकते। इसका एक बड़ा डाइवर्स था, और पूरा पाकिस्तान खुल के जो नौजवान नस्ल है वो आए, फीमेल स्टूडेंट्स आई लॉरा लाई से, क्वेटा से। तो देखिए इस कॉन्फ्रेंस का हुस्न ये था, मुझे एक खातून लॉयर ने आके कहा मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली बीबी, आज पहली दफा निकली हूँ। And that's why this forum is so important. That is why I believe this forum is very important. जो आप लोगों ने ये खड़ा किया, it's a fantastic forum. लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपने कहा रेप विक्टिम्स की बात हुई, चाइल्ड अब्यूज की बात हुई, क्या आप किसी रेपिस्ट को बुलाएंगे इस कॉन्फ्रेंस में? उसका भी कानून तो मना नहीं करता अगर उसको वो जमानत पे बाहर आ जाए, या अगर चाइल्ड अब्यूज की आपने, और इस पे बड़ा अच्छा है कि ये इस तरह के फोरम्स इस तरह की अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल हो। द प्रॉब्लम इज व्हेन यू लुक एट मोरालिटी है कि देखें आप मियां साहब कन्विक्टेड भी हैं, एब्सकॉन्डर भी हैं, जिस फोरम पे आप जजेस को बिठाया आपने, आइन और कानून की बात हो रही है वो, और जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, मियां साहब बिल्कुल हमारे लिए काबिल इज्जत है, पाकिस्तान वापस आए बिल्कुल, अगर वो जमानत है बिल्कुल एब्सोल्युटली ही हैज ऑल द राइट टू डू इट। लेकिन पैरेलल ड्रॉ किया है ना, वो मेरा ख्याल है वो बहुत गलत है। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप उधर नहीं करते जो नहीं करना चाहिए तो ये कैसे जस्टिफाइड है? काशिफ साहब, इस वक्त जो हमारी बार लीडरशिप है उसको आप सही समझे या गलत समझे, उनका ये मानना है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो इस केस के अंदर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। आर्टिकल 10A जो है, जो आपको अब ये फैसला हम ये कर रहे हैं मुनीज़े कि हम फैसला करें कि कौन सा अदालती फैसला हमारे लिए काबिल कबूल है, कौन सा अदालती फैसला हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। देखिए, चाहे नवाज शरीफ साहब हो चाहे कोई और हो, बात वो नहीं है। बात यह है कि अदालती फैसला है क्या। अदालती फैसला ये है, अगर आप अदालती फैसला पढ़ लें तो उसके अंदर ये है कि जो अब्सकॉन्डर है वो सिर्फ आके हुकूमत अदालत के सामने अपने आप को पहले सरेंडर करेगा, फिर उसको वो सारे राइट्स मिल जाएंगे कि वो अपनी बात आके अदालत के सामने कर ले। दैट इज द ओनली थिंग। क्या वो शख्स बट ही इज रिफ्यूजिंग टू डू सो ना, कर सकता ही रिफ्यूजेस। सर दूसरी बात यह है कि आप किसी शख्स को बैन नहीं कर सकते। मुनीज़े जहांगीर को आप बैन नहीं कर सकते, मेरी किसी तकरीर को आप बैन कर सकते, मगर क्या आप उस तकरीर को बैन कर सकते हैं जो मेरे मुंह से निकली भी नहीं। तो मेरा यह ख्याल है कि जब आप इखलाकियात की बात करते हैं तो आप जिस जुमरे में भी करें कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या लीगली अलाउड है। तो हम समझते हैं कि हम आज़ादी इज़हार राय के साथ खड़े हुए हैं। हम समझते हैं यहाँ पे लोगों को अपने बात करने का हक होना चाहिए। जो आपने एनालॉजी बनाई है मैं उसके ऊपर नहीं जाती क्योंकि इट मेक्स नो सेंस टू मी, मगर मैं इसलिए मेरी बात से मैं आई एम नॉट इवन जस्टिफाइंग इट, और मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको आना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप एक चीज की बात करते हैं, जब आप इंसाफ और कानून की बात करते हैं, तो सम पीपल हैव टू सरेंडर टू द रूल ऑफ लॉ फर्स्ट। ये नहीं हो सकता कि आप कानून की एक आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ की बात करें एंड यू ब्रिंग इन पीपल हु डू नॉट सरेंडर टू। Kashif, wait a second. What do you mean by surrender to the rule of law? The only thing that appear is in front of the denied courts is a pre-arrest bail. No. According to the law, an absconder, the only thing that is denied to you is a pre-arrest bail, और वो भी आपको मिल जाती है जब आप आके अदालत के सामने सरेंडर कर जाते हैं। कहीं भी नहीं कहा गया कि अब्सकॉन्डर अपनी बात नहीं कर सकता। हाँ, ये बात ठीक है, चले मैं ये बात नहीं, लेकिन आप मैं जब आप उनको इंट्रोड्यूस करा रही थी, मैंने वो भी सुना जमहूरियत पसंद मकबूल लीडर्स जिनसे बेशुमार लोगों की उम्मीदें बंधी हैं, जब मियां साहब को मौका मिले तो सहाफत आजाद हो, सियासत आजाद हो, वगैरह वगैरह। उम्मीद रखते हैं कि अगली बार हम इंटरनेट के जरिए नहीं बल्कि आप हमारे दरमियान मैदान में होंगे, और उम्मीद रखते हैं कि जुल्म और जबर की रात जब आपको मौका देगी तो ये अवाम दोस्त एजेंडा आगे बढ़ाएंगे। दैट टू इट सीम्स एज इफ बिल्कुल अवाम दोस्त एजेंडा हर सियासतदान को आगे बढ़ाना चाहिए, और आप बाकी भी पढ़ दें जो नहीं, मैं आजाद सहाफत के ऊपर इसलिए फंस गया आके कि आपने मरियम नवाज साहिबा की आज की आपने मरियम नवाज साहिबा की वो जो ऑडियो लीक आई है वो देखी होगी। आप फैक्ट उठा के देख लें कि 5 साल में नून लीग के ARY को एड्स नहीं मिले, हमारे खिलाफ FIRs हुई, ATA के मुकदमे हुए। ये कौन सी सहाफत दोस्त, मुझे समझ नहीं आती कि हम जब किसी को इस तरह देखना शुरू करते हैं तो समझते हैं कि वो बिल्कुल एज इफ जमहूरियत की देखिए मिसाल है ये लोग, जबकि ये भी यही लोग। काशिफ साहब, यू आर कंफ्यूजिंग टू थिंग्स। मुझे ये लगता है कि अगले 2 साल के अंदर, मैं तो जब आपके साथ हम सहाफत करते थे कभी यकीन भी नहीं था
कि जी एक पंजाबी, हम सोचते थे कि बलोचियों को तो बैन करेंगे, या पंजाबी लीडर की तकरीर के वक्त तारे कट जाएंगी, आपने कभी सोचा था? चलो ये ना लाइटर हो कि नोट। 2 साल बाद आप कह रहे हो कि इमरान खान के बारे में ये क्यों का था। बात ना इमरान खान की ना नवाज शरीफ की, बात है आजादी इजहार राय की। या आप इस पे यकीन करते हैं या आप नहीं करते हैं। मुझे आपको सबको अपनी बात करने का हक होना चाहिए, ठीक जो हो, आर्टिकल 19 हमें देता है, और हम उसके साथ खड़े हैं। देखें बिल्कुल सबके पास ये राइट है, मियां साहब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जलसों से खिताब करें, बट व्हेन इतनी प्रोमिनेंट कॉन्फ्रेंसेस, असल मसला ये नहीं है, मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम हैप्पी टू सी एंड हियर एवरीवन। बहुत शुक्रिया मुनीज़ जहांगीर साहब, लेकिन सिलसिला सिर्फ इसमें यहां पर यह है कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस जिसमें चीफ जस्टिस मौजूद हैं, जिसमें जजेस मौजूद हैं, एक जज साहब जो जिस जस्टिस गुलजार साहब, उन्होंने अपने फैसले में मियां साहब को कहा था कि ये मेरे ख्याल में सादिक और अमीन नहीं रहे, और उसी जगह वो मौजूद हैं मियां साहब भी। खैर ये अब ज़ाहिर है मोरालिटी की बात है, अक्सर हम ये बात हम बड़ी आसानी से कहते हैं, लेकिन क्या दूसरे ममालिक में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में क्या कन्विक्टेड लोगों को जो अदालत में, अगेन मसला यह कि मेरी ये सोच हो सकती है कि मियां साहब को गलत कन्विक्ट किया गया, लेकिन फैसला तो फिर भी अदालत ने